हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सियोन-जाए इनहुक के साथ शॉपिंग करने आया हुआ है, जहाँ इनहुक सियोन-जाए को समझा रहा था कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है। लेकिन जब जैसे ही एक जैकेट सियोन-जाए को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि यह स्टाइल सेम टाइसुंग के जैसा था, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसी को बाय करना है ताकि फिर मैं भी स्टाइलिश दिख सकूं। और वही हम देखते हैं कि टाइसुंग भी इमसॉल और युंजे के साथ शॉपिंग के लिए आया, जहां इमसॉल टाइसुंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए। तो वही सियोन-जाए, जो कि अब उस जैकेट को पहन चुका है, कि तभी उसको इमसॉल ने देख लिया, इसलिए वो तुरंत सियोन-जाए के पास आ गई, यह पूछते हुए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब सियोन-जाए खुश हो जाता है इमसॉल को देखकर। लेकिन जब जैसे ही टाइसुंग भी यहाँ आया, यह बोलते हुए कि अब सभी लोग समझेंगे कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तो तब सियोन-जाए चिढ़ने लगा कि आखिर हम दोनों की जैकेट मैच कैसे हो सकती है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों रेस्टोरेंट में थे, तो तब दोनों को सभी लोग घूर रहे थे मैचिंग होने की वजह से। इसलिए टाइसुंग कहता है कि तुम अपनी जैकेट चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, यानी क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो। तो तब सियोन-जाए बोला कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूं। और फिर तभी कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे लेकर यहाँ से जाने लगा, मगर टाइसुंग जल्दी से आगे हुआ एंड सियोन-जाए के बैठने से पहले खुद इमसॉल के पास बैठता है एंड साथ ही अपने हाथों से इमसॉल और युंजे को ड्रिंक देने लगा, जिस वजह से सियोन-जाए को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि क्या इसने मुझे बेटर समझ रखा है। यानी मैं अपने हाथों से इमसॉल को ड्रिंक देता एंड उसके पास बैठता, लेकिन यह मुझसे पहले बैठ गया। और क्योंकि युंजे सॉन्गसे को भूलना चाहती है, इसलिए सियोन-जाए पर फोकस देने लगी, यानी उससे प्यार से बातें कर रही थी। और वही सियोन-जाए, जो कि जब जैसे ड्रिंक पीने वाला था कि तभी इमसॉल ने उसको रोका एंड अपनी वाली ड्रिंक दी, यह बताकर कि तुम्हें स्वीट पसंद नहीं है ना। तो यह सुन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, इसलिए टाइसुंग को भी ऐसे एक्सप्रेशन करके दिखाने लगा कि देखा, इमसॉल को सबसे ज़्यादा मेरी फिक्र है। तो तब टाइसुंग बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ, इसलिए सियोन-जाए की इंसल्ट करने के लिए पूछता है कि क्या तुम्हें वह गिफ्ट मिल गया था जो कि मैंने तुमको भेजा था जब तुम मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे थे। तो यह सुन सियोन-जाए को गुस्सा आने लगा कि ये सब बात इमसॉल के सामने क्यों पूछ रहा है। तो वही इमसॉल भी पूछने लगी कि भला कौन सा गिफ्ट। तो तब टाइसुंग ने सब बता दिया कि सियोन-जाए मेरा फ़ैन है। तो यह सुन सियोन-जाए बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मैंने बाय मिस्टेक तुम्हारी प्रोफाइल ओपन की थी एंड उस गिफ्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन टाइसुंग अब सियोन-जाए की बात को सुनता ही नहीं, बल्कि इमसॉल के लिप्स क्लीन करने लगा, जो सब ऑब्वियसली सियोन-जाए को अच्छा नहीं लगता। साथ ही इमसॉल को भी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तभी टाइसुंग को खुद से दूर कर देती है। तो वही सियोन-जाए गुस्से में कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, जबकि टाइसुंग को मज़ा आ रहा था सियोन-जाए को चिढ़ाने के बाद। युंजे सियोन-जाए से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो तब वह कहता है कि नहीं। तो तब युंजे पूछती है, तो फिर क्या तुम किसी को लाइक करते हो। तो तब ये सुन पहले तो सियोन-जाए इमसॉल की तरफ देखता है और फिर टाइसुंग की तरफ, जो कि सियोन-जाए को ही घूर रहा था। इसलिए दोनों एक साथ गुस्से में कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे, जैसे कि यह कोई अल्कोहल कंपटीशन चल रहा हो, और फिर बाद में भी एक दूसरे को ही गुस्से से ही घूर रहे थे। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दिखाया गया कि टाइसुंग अपना मिनी कंसर्ट करने से पहले इनहुक का वेट कर रहा है, और फिर जब जैसे इनहुक यहाँ आया,
तो वह बताता है कि हमारा सिंगर आज नहीं आने वाला है बिकॉज़ उसे उसकी मॉम ने रोक लिया है। तो तब यह सभी लोग परेशान होने लगे। अब ये सब क्या करेंगे कि तभी इन्हों को एक आइडिया आया, इसलिए वह तुरंत किसी को कॉल करने लगा और वही बाहर एमसॉल भी युंजे के साथ यहाँ आ चुकी थी क्योंकि उसे यहाँ के पास इस टाइसुंग ने दिए थे। लेकिन जब जैसे ही इन्हों के ग्रुप को स्टेज पर बुलाया गया जहाँ इन्हों के साथ टाइसुंग भी है, इसका मतलब ये दोनों एक ही ग्रुप में है। और फिर जब लाइट्स ऑफ होने के बाद सभी के सामने सियोनजाए भी गाना गाने के लिए आ गया, तो तब सियोनजाए को देख इमसॉल के होश उड़ गए। इसलिए पहले तो वह जल्दी से सियोनजाए के पास आगे आने की कोशिश करने लगी ताकि सियोनजाए को रोक सके, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है। यानी कि अब सियोनजाए सिंगिंग करना शुरू कर देता है जिसकी आवाज़ सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। साथ ही अब एक टाइम के लिए इमसॉल भी सियोनजाए की सिंगिंग में खो जाती है क्योंकि उसे यह ऐसे देखकर इमसॉल को सब पहले का याद आ रहा था कि सियोनजाए प्रेजेंट में भी ठीक ऐसे ही सिंगिंग करता था। कंसर्ट बहुत ही अच्छा गया, यानी कि सभी ने फुल एंजॉय किया। लेकिन जब लास्ट में सब जा रहे थे तो तब सियोनजाए इमसॉल के आने का वेट कर रहा था जिसको इमसॉल भी देख लेती है। लेकिन तभी वही अंकल सियोनजाए से मिलने आ गए जो कि स्कूल में भी मिले थे। इसलिए बोले कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैंने तुमको लास्ट टाइम अपना कार्ड दिया था, इसलिए क्या हम दोनों साइड में जाकर बात कर सकते हैं? तो तब इस बात के लिए सियोनजाए मान जाता है। लेकिन वही इमसॉल इन अंकल को देखने के बाद वापस से पुरानी मेमोरीज में बात करने लगी सियोनजाए की डैड से रिलेटेड। इसलिए वह जल्दबाजी में सियोनजाए के पास जाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। तो तब उसे यहाँ टाइसुंग उठाने लगा। लेकिन जब इमसॉल देखती है कि सियोनजाए सीओ के साथ जा चुका है, इसलिए वह तभी टाइसुंग को छोड़कर यहाँ से चली गई, जिस वजह से टाइसुंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। और अब हम देखते हैं कि जब सियोनजाए काफ़ी देर के बाद वापस घर आया तो देखता है कि इमसॉल उसी के घर के बाहर बैठकर उसके आने का वेट कर रही थी। इसलिए खुश होकर कहने लगा कि क्या तुम सच में मेरा वेट कर रही थी? लेकिन इमसॉल डायरेक्ट पूछती है कि तुम आज आफ्टर कंसर्ट उसी पर्सन से मिले हो ना जिसने लास्ट टाइम यानी कि स्कूल में तुम्हें अपना कार्ड दिया था? सियोनजाए कहता है कि हाँ, पर यह बात तुमको कैसे पता? तो तब वह कहती है कि क्या वह तुम्हें डेब्यूट कर रहे हैं, यानी उन्होंने तुम्हें कंपनी बुलाया है? तो सियोनजाए कहता है कि नहीं, वो सिर्फ मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे जो कि मैंने देने से मना कर दिया है। तो तब जाकर फाइनली इमसॉल थोड़ा रिलैक्स हुई। सियोनजाए पूछता है कि वैसे तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मगर फिर बाद में इमसॉल को एक न्यू मोबाइल देने लगा, ये बताकर कि इसको मैंने तुम्हारे लिए विन किया है क्योंकि तुम्हारा मोबाइल खो चुका था ना। तो तब इमसॉल उसको देखने लगी और फिर बोली कि इसका मतलब तुम इस मोबाइल की वजह से आज सभी लोग के सामने सिंगिंग कर रहे थे? तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? कम से कम तुमने एक बारी मुझसे पूछ तो लिया होता कि मुझे यह मोबाइल चाहिए भी कि नहीं। तो तब सियोनजाए चुप हो गया क्योंकि उसे लगा था कि इमसॉल यह देखकर खुश होगी, लेकिन वह तो गुस्सा कर रही है। और फिर अब इमसॉल समझाने लगी कि देखो, तुम्हें मेरी या फिर किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेल्फिश बन जाओ और सिर्फ खुद के बारे में सोचो ताकि कभी भी तुमको सफरिंग का सामना न करना पड़े। सियोनजाए कहने लगा, लेकिन तुम नाराज क्यों हो रही हो? तो वो कहती है कि मैं बस तुमको समझा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सभी के साथ इतने अच्छे बनकर रहो और फिर लास्ट में यह आए कि तुम खुद अकेले रह जाओ। एक्चुअली इमसॉल यह सब बातें प्रेजेंट टाइम की कह रही थी ताकि सियोनजाए दूसरों को छोड़कर सिर्फ खुद की खुशी के लिए सोचने लगे।
इसलिए सियोनजाए कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं सेल्फिश बनूं तो ठीक है, अब से मैं सेल्फिश बनकर ही रहूंगा। एंड अब अगर तुम इस मोबाइल को रखना चाहती हो तो रख सकती हो, वरना फेंक दो। और फिर तभी गुस्से में घर में चला जाता है, जिसको इमसॉल पीछे से बस देखती रह गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सियोनजाए इमसॉल की बातें सोच रहा है, साथ ही उसे उसके पास सीओ का कार्ड भी है। इसका मतलब सियोनजाए ने इस बारे में इमसॉल को नहीं बताया था कि उसको उन अंकल यानी सीओ ने अपना कार्ड फिर से दिया है। तो वही इमसॉल भी मोबाइल देखते हुए सैड फील कर रही होती है कि मुझे सियोनजाए को इतना सब नहीं सुनाना था, जबकि वो बेचारा तो मेरे लिए सिर्फ मोबाइल विन करके लाया था। इसलिए अपनी गलती पर पछताने लगी। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि इमसोल जब जैसे ही स्कूल आई कि तभी उसका रास्ता बुली गर्ल ने रोक लिया एंड अपने साथ बात करने के लिए ले गई, जिस बारे में जब जैसे ही सियोनजाए को पता चला तो तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। इसलिए इमसॉल को सभी जगह ढूंढने लगा, लेकिन इमसॉल उसे कहीं मिल ही नहीं रही होती है। एक्चुअली सियोनजाए को लग रहा है कि इमसॉल स्कूल के किसी कोने में पिट रही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि इमसॉल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टायसुंग को सबक सिखा रही थी। यानी इमसॉल ने टायसुंग को उठा उठा कर और फेंक फेंक के मारा। टायसुंग कहने लगा कि पर पहले तुम मुझे बता तो दो कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। तो वो बताती है कि इसलिए क्योंकि मुझे उस बुली गर्ल ने सारा सच बता दिया है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए डेट कर रहे थे ताकि उस बुली गर्ल से छुटकारा पा सको। तो यह सुन टायसुंग शांत खड़ा रह गया, क्योंकि बात सच ही तो है। इमसोल कहने लगी कि मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि तुमको इनोसेंट इमसोल को हर्ट नहीं करना है। अच्छा हुआ तुम्हारा यह सच पहले मेरे सामने आया, इसलिए अब मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। तो यह सुन टायसुंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ, बिकॉज वह इमसॉल को सच में लाइक जो करने लगा था, लेकिन अब क्योंकि गलती उसी की है इसलिए वह चुप था। इमसॉल आगे बोली कि बड़े हो जाओ इससे पहले कि देर हो जाए, यानी सुधर जाओ, अपनी पर्सनालिटी में सुधार ले आओ। अगर मेरे जाने के बाद मेरी बॉडी में इनोसेंट इमसॉल आई और वो तुम्हारे पैरों तक में गिरकर तुमसे वापस स्टार्ट करने का कहने लगी, तो तुमको उसे यस नहीं करना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर तब यहाँ से चली जाती है, जबकि बेचारा टायसुंग अब भी शांत खड़ा रहा, यानी कि उसका दिल काफ़ी बुरी तरह टूट चुका था इमसॉल को जाते हुए देखकर, लेकिन वह उसे रोक भी नहीं पाया। जिसके बाद अब हम इमसॉल को वापस जाते हुए देखते हैं, जो कि सॉन्ग सुनते हुए जा रही है, लेकिन तभी वही रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई, जिसको लास्ट टाइम इमसॉल ने पूरा नहीं सुना था। यानी वही बातें जो कि ओजिया सिर्फ से ड्रंक होने के बाद इमसॉल ने सियोनजाए से बोली थी। इसलिए वह हैरान होने लगती है कि मैं यह क्या बकवास कर रही हूँ। और वही सियोनजाए भी इमसॉल को जाते हुए देख लेता है। इमसॉल जब जैसे ही एक बार फिर रोड को देखकर डरने लगी कि तभी सियोनजाए भागता हुआ इमसॉल के सामने आया एंड कहने लगा कि तो यही चाहती थी ना कि मैं सेल्फिश बन जाऊं, इसलिए अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं और चाहता हूं कि तुम मेरे लिए टायसुंग से ब्रेकअप कर लो। तो ये सुन इमसॉल सरप्राइज होने लग जाती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है, कि तभी रिकॉर्डिंग में भी वो वाली लाइन प्ले हो गई जब सियोनजाए ने इमसॉल को आई लाइक यू कहा था। इसलिए ये सब सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि क्या इसका मतलब सुपरस्टार सियोनजाए मुझे लाइक करता है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 16 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।